नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा मैथ का फर्स्ट पेपर है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक, तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था इक्वेशन ऑफ किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कोनिक एट एनी पॉइंट। ठीक, किसी भी पॉइंट पे कोनिक के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक, कि कोनिक के किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो क्या होता है। और हमने ये बता रखा है कि किसी भी कर्व पे अगर जैसे मान लीजिए ये कर्व हो गया तो इस पर नॉर्मल कैसे खींचा जाएगा। स्ट्रेट लाइन होता था तो हम लोग कहते थे कि उससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इस पॉइंट पे खींचना है, मान लीजिए एक पॉइंट कोई पी है, तो इस पर क्या करेंगे, पहले उसके टेंजेंट को खींचेंगे और इस पॉइंट पे से जाने वाली वह स्ट्रेट लाइन जो कि क्या है उसके टेंजेंट से 90 डिग्री बनाए, तो वही उसका क्या होगा, नॉर्मल। तो यानी ये क्या हो गया, इस कर्व का नॉर्मल, यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, समझ में आ गया सबको। चलिए, तो हम लोग टेंजेंट का पहले इक्वेशन निकालेंगे और टेंजेंट के इक्वेशन से ही हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन, क्योंकि टेंजेंट इसका स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर नॉर्मल का स्ट्रेट लाइन पर या स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसका इक्वेशन निकालना आप लोग सीख चुके हैं। इसके जस्ट पहले हमने बताया था। ठीक, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हेडिंग लगा लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल ऑन द कोनिक, कोनिक एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। ठीक, क्लियर हो गया सबको। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। अब लिखिए इसमें टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक। किस कोनिक में निकालेंगे उसका इक्वेशन लिखेंगे L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट पॉइंट। किस पॉइंट में निकालेंगे ये भी लिख लीजिए, एट पॉइंट P इक्वल टू R1 कामा थीटा। यानी कोनिक के एक पॉइंट, कोनिक पे एक पॉइंट लेंगे P जो कि जिसका कोऑर्डिनेट होगा R कामा थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट उसका क्या है, R कामा थीटा। डायग्राम बना लीजिए। ये मान लीजिए हमारा कोनिक हो गया, ये इसका क्या हो गया, पोल एंड फोकस, तो इसको लिखिए यस एंड पोल। ठीक, इस पर एक हमने पॉइंट लिया कोई P जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना R1 कामा थीटा 1। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या खींचा, टेंजेंट खींचा और इस पर हमने इसका नॉर्मल खींच लिया जो कि इससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यानी π/2। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट P। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग मानेंगे, तो इसको पोल अगर मान लें तो ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 1। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। किसी को कहीं दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। चलिए, तो लिखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ कोनिक इज क्या दिया हुआ है हमारा, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब ये सारे के सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो हमारा एक कोनिक का इक्वेशन हो गया L/R 1 प्लस ई कॉस थीटा। सॉरी, चलिए अब लिखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, क्योंकि टेंजेंट से ही हम पर निकाल पाएंगे नॉर्मल का इक्वेशन उसके। तो लिखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द कोनिक एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, P R1 कामा थीटा 1। क्या होगा बताइए, L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ये आप लोगों ने देखा है इसके जस्ट पहले, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक,
तो अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है और हमारा जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, एल की जगह क्या करेंगे लेमडा, और थीटा की जगह पर रखेंगे क्या पाई/2 प्लस थीटा। तो चलिए लिखिए, यहाँ से लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज, जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेकेंड, टू द लाइन सेकेंड, जो हमारे सेकेंड लाइन है, ठीक। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे, लेमडा/r इक्वल टू ई कास थीटा की जगह पर क्या रखेंगे पाई/2 प्लस थीटा, और प्लस कास थीटा की जगह पर क्या रखेंगे पाई/2 प्लस थीटा, और माइनस थीटा हमारा 1 है ही तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा बताइए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा/r इक्वल टू, ये देखिए द्वितीय कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई, और 90 प्लस है तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि 90 प्लस है, तो यहाँ माइनस कास थीटा माइनस थीटा। क्लियर हो गया सबको, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, थर्ड। तो इसे आप लोग इक्वेशन नंबर थर्ड बना लीजिए। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको। चलिए अब देखिए, जो हमारी जो हमारी लाइन है नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, नहीं थर्ड लाइन है, जो कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट पी से, और इस टेंजेंट लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है, और हमारा कोनिक भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक। क्लियर है सबको ना, दिख रहा होगा। तो यहाँ से लिखिए सिंस या लिखिए ऐसे, इफ लाइन थर्ड passes through a point कहाँ से, P इक्वल टू R1 कामा θ1 से, देन देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे लेमडा की जगह, तो लेमडा तो रहेगा ही, R की जगह क्या लिखा जाएगा R1, क्योंकि पॉइंट रखा जा रहा है अब, माइनस ई साइन थीटा की जगह पे θ1, और माइनस यहाँ कास थीटा की जगह पे θ1, माइनस θ1 तो रहेगा ही θ1 की जगह पे, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा अपन R1, यहाँ देखिए माइनस ई साइन θ1, सॉरी यहाँ देखिए कास था तो यहाँ साइन हो जाएगा, क्योंकि 90 है ना, 90 जब लिखेंगे तो यहाँ साइन, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ 90 प्लस है ना, तो 90 प्लस में चेंज होता है, और 270 पे भी चेंज होता है, लेकिन 360 पे नहीं चेंज होता है, और 180 पे नहीं चेंज होता है। तो ये साइन हो जाएगा, तो साइन यहाँ जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यानी यहाँ से हमें मिल गया लेमडा/R1 इक्वल टू माइनस ई साइन θ1। तो यहाँ से हमें जो लेमडा की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, तो लेमडा इक्वल टू जो बनेगा माइनस ई R1 साइन θ1। तो हमें यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल गई, और क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो चलिए पुट कीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा बताइए, तो लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो ई R1 साइन θ1 बट्टे में क्या है हमारा R माइनस ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस θ1। क्लियर। और यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए ये माइनस है तो माइनस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी ई R1 साइन θ1 बटे आर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा माइनस θ1। क्लियर। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हैं। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू चाहिए। तो R1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वही पीक पॉइंट को कहाँ रखेंगे, अब कोनिक के इक्वेशन में। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 4। तो चलिए सेटिस्फाई कराते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि पॉइंट कोनिक भी लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस PR1 का θ1 लाइज ऑन द कोनिक, देन देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा, देन L/R1 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ई कास θ1।
तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पलट दीजिए तो यहाँ R1/L हो जाएगा, यहाँ 1/1 प्लस ई कास्ट थीटा 1। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी R1 की, R1 इक्वल टू हो जाएगा L बाई, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 प्लस ई कास्ट थीटा 1। क्लियर, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो यानी से R1 की वैल्यू ही आ गई। यहाँ से आप पुट कर देंगे R1 की वैल्यू कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 में। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 4। तो वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 4 में, तो क्या मिलेगा, वी गेट, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या था, ई R1 की जगह पर रखिए L बाई 1 प्लस ई कास्ट थीटा 1, अब इंटू में इधर था साइन थीटा 1, और बट्टे में पूरे क्या था बताइए, पूरे बट्टे में क्या था R, अब इधर क्या था हमारा ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा 1। क्लियर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखिए नीचे चला आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, L ई साइन थीटा 1, अब बट्टे में क्या बचेगा R1 प्लस ई कास्ट थीटा 1 इक्वल टू में ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा 1। तो यही हमारा क्या हो गया, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन किसी भी कोनिक पे एट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट R1 कामा थीटा, यानी जिसका क्या हो, रेडियस वेक्टर क्या हो, थीटा 1। यानी किसी भी पॉइंट, कोनिक के किसी भी पॉइंट का रेडियस वेक्टर हमें पता हो तो उस पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन, उसके नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो नॉर्मल का इक्वेशन आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, L बाई आर ई साइन थीटा बटे 1 प्लस ई कास्ट थीटा ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा 1। क्लियर। अब इसे याद करने का तरीका है, देखिए जो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आया था L बाई आर ई कास्ट थीटा प्लस कास्ट थीटा माइनस थीटा 1 ना, तो उसको याद रखिए। और याद रखिएगा कास्ट की जगह क्या रखना है, हमें साइन रखना है, साइन रखना है, कास्ट की जगह क्या कर देना है, साइन रख देना है। और यहाँ ये याद कर लीजिए कि L बाई आर में क्या, किससे मल्टीप्लाई करना है, L बाई आर में मल्टीप्लाई बाई ई साइन थीटा 1 बटे 1 प्लस ई कास्ट थीटा 1, इससे मल्टीप्लाई कर देना है इस साइड, और इधर कास्ट की जगह पर साइन कर देना है। बाकी इक्वेशन वही सेम रहेगा। ठीक, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए चाहे ऐसे याद कर लीजिए। हमने तो ऐसे ही याद किया था कि L बाई आर में ई साइन थीटा 1 बटे 1 प्लस ई कास्ट थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा इधर, और इधर कास्ट की जगह केवल साइन कर देना है। तो साइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल का इक्वेशन। तो यहाँ तक हमारा डन होता है प्रूफ। तो इसे लिख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसको स्टार बना के लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर स्टार रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक एट पॉइंट P इक्वल टू R1 कामा थीटा। चलिए यहाँ पर अब हमारा डन हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का? चलिए नोट कर लीजिए आराम से, उसके बाद चलते हैं आगे, बढ़े आगे। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, तो फिर अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ तक जितने भी डेरिवेशन हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। उसके पहले एक बात और ध्यान रख लीजिए, ये आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 है। तो आप लोगों को बता दें कि जो लोग अभी फ़ी नहीं दिए हैं, ठीक, हमने बताया था कि फ़ी कितना है, 700। क्लियर, 700 रुपीज़। इसका केवल पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सॉरी पूरे मतलब ज्योमेट्री का, वेक्टर भी आ जाएगा उसमें, स्फेयर सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यानी सारे यूनिट का। ठीक, तो 700 हमने बताया था। तो जो लोग फीस अभी नहीं दिए हैं वो लोग दे दें। उसके बाद अब आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 से टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगा आप लोगों को लेक्चर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो आप लोग जो फीस पेमेंट कर देंगे तो उनको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है जिससे कि आप लोग दे पाएँ, 700। ठीक, और जो लोग मान लो नहीं दे पा रहे हैं, वास्तव में जो नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज, जैसे अभी चल रहा है पोलर कोऑर्डिनेट यूनिट नंबर 1,
तो आप 200 दे सकते हैं और ऐड हो सकते हैं और अपना पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना है पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप 200 भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप लोगों के लिए रख दिया जा रहा है। और 700 जो पूरा पेड करना चाहते हैं वो पेड कर सकते हैं। ठीक, तो जो नहीं दे पा रहे हैं वो 200 रुपये भी दे के अपना पोलर कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और 200 रुपये करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर अगला यूनिट स्टार्ट होगा तो फिर 200 रुपये दे दीजिएगा। ठीक, तो फ़ी के रूप में आप चाहे 200 रुपये दे के छोटा अमाउंट दे के, या तो 700 रुपये आप एक साथ जमा कर पा रहे हैं तो 700 पूरा अमाउंट जमा कर दीजिए। ठीक, चलिए अब आगे से अगला लेक्चर अब यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप लोग जो भी हों तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, लिख लीजिए नंबर 8808023920, यही व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर? व्हाट्सअप पे मैसेज करके ये भी बता दीजिएगा कि आप BSc फर्स्ट ईयर हैं कि सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले भी मैसेज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के होंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाले होंगे तो सेकेंड ईयर। तो आप लोग यहाँ मैसेज कर दीजिएगा BSc फर्स्ट ईयर और नाम अपना, जिससे याद रहे हमें कि आपने फ़ी दे दिया है, नहीं तो बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगी। तो नाम और, ठीक, क्लियर है सबको? चलिए अब चलते हैं, सवाल पे बढ़ते हैं। अब लेक्चर यहीं तक हमारा जो यूट्यूब पे रहेगा ये लेक्चर नंबर 9 तक ही रहेगा। और यहाँ तक आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि लेक्चर नंबर 9 तक पढ़ाने का मेरा तरीका, और आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तब आप लोग ये नहीं कह सकते कि डेमो क्लास आपने नहीं दिया, तो डेमो से ज़्यादा दे दिया गया है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं 2022 और 2023 में, उठा के देख लीजिएगा, या 2020 में भी पूछा गया शायद एक क्वेश्चन, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो लिखा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक। ठीक, कोनिक क्या दिया है? पहला दो दिक्कत देकर करके दिया है। पहला दिया है RCOSE कोसेक अल्फ़ा प्लस कास्ट थीटा इक्वल टू 1, पहला। तो पहले को सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा देखते हैं। तो चलिए लिखिए सोल्यूशन इसका, लिखिए गिवन दैट लेटस रेक्टम आप लोग जानते हैं ना, अभी इसेंट्रिसिटी यानी ई की वैल्यू निकालनी है, और लेटस रेक्टम यानी 2l की वैल्यू। हाफ एल क्या होता है? सेमी लेटस रेक्टम, लेकिन यहाँ पूछा है लेटस रेक्टम तो 2l की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इस जो इक्वेशन हमारा दिया है, तो वो जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कोनिक के, उस फॉर्म में नहीं दिया है, तो उस फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर कर देंगे। तो हमारा कोनिक का इक्वेशन क्या होता था? L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कास्ट थीटा, या दूसरा होता था L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कास्ट थीटा माइनस अल्फा टाइप, यानी कि इसमें या इसमें हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट लिखिए, लिखने का तरीका देखिए, क्योंकि यहाँ पर लड़के लिख नहीं पाते हैं, सवाल सॉल्व करना जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो वो बाद में कहते हैं कि हमने लिखा था लेकिन मार्क्स हमारे कम हो गए। तो ये सारी गलतियाँ अगर आप करने से बचेंगे तो आपके मार्क्स वास्तव में ही अच्छे होंगे, नहीं तो फिलहाल आप लोगों के मार्क्स कटेंगे ही, और बाद में आप लोग कहेंगे कि हमारे मार्क्स कम हो गए, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ध्यानपूर्वक देखिए कैसे लिखा जा रहा है। ठीक, तो लिखिए गिवन दैट, और फिर यहाँ लिखिए द इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या दिया हुआ है? इज क्या है बताइए? RCOSE कोसेक अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो क्या करना है हमें? 1/r बनाना है मेरे में, r में, तो इसको r को उस साइड ले चाहिए, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? r, इधर क्या हो जाएगा? कोसेक अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा तो इधर है, लेकिन अब इसको यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/r, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन अल्फ़ा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को जब चेंज करेंगे तो इसको तो 1/, साइन लिख सकते हैं ना, तो यहीं से आ गया साइन अल्फ़ा, अब प्लस हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ से चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा बटे कॉस थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? पूरा साइन अल्फ़ा। एलसीएम ले लिए हम, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो साइन अल्फ़ा बटे r इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या? साइन अल्फ़ा बटे r इक्वल क्या मिला है बताइए? 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा।
तो अब देखिए हमारा हो गया ना कि यल की जगह क्या हो गया हमारा साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा एक एंगल है वो आपको दिया रहेगा पर्टिकुलर, तो यानी ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर हमारा साइन थीटा, तो यानी ई की जगह क्या हुआ साइन अल्फा और यल की जगह पे भी क्या होगा साइन अल्फा। तो इसको कंपेयर कर देंगे, तो इस इक्वेशन मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए या स्टार दे दीजिए, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यानी यल बाई आर यानी साइन अल्फा बाई आर, यल की जगह क्या हो गया साइन अल्फा और ई की जगह भी क्या है साइन अल्फा, यानी इस केस में जो हमारा यल है वो इसेंट्रिक, जो सेमी लेटस रेक्टम है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर ही है। तो उससे कोई हमसे नहीं मतलब है, इसेंट्रिसिटी हो सकती है बराबर सेमी लेटस रेक्टम के, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ लेकिन आर है इक्वल, तो हम लोग इक्वल ही लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ नोट हो गया, तो आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर स्टार फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास्ट थीटा, क्योंकि कास्ट थीटा में केवल थीटा आया तो इसलिए कास्ट थीटा लिख रहे हैं। ठीक, विगेट तब क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, विगेट इसेंट्रिसिटी यल की जगह क्या मिलेगा, यानी यल इक्वल टू क्या मिला, यल क्या है हमारा सेमी लेटस रेक्टम, तो यहाँ लिख लेंगे सेमी लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या मिला, यल इक्वल टू साइन अल्फा। तो बताइए लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम 2l, तो 2 इंटू साइन अल्फा, तो ये हमारा हो गया सेमी लेटस रेक्टम, तो ये हमारा लेटस रेक्टम आ गया। क्लियर, अब चलिए निकालते हैं। एंड ई इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से ई क्या होता है इसेंट्रिसिटी, तो यहाँ लिखेंगे इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी भी क्या आया था साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, तो हमारी इसेंट्रिसिटी क्या हो गई साइन अल्फा। क्लियर है सबको, तो यहाँ पर पहला हमारा सवाल डन हो जाता है। तो हमारा लेटेस्ट रेक्टम भी हमने निकाल दिया और इसेंट्रिसिटी भी। और एक क्वेश्चन लगभग दोनों क्वेश्चन मिलाकर 5 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो एक ये हो गया। दूसरा चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा ए फिर आर करके दे दिया जाएगा, एक में डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा और दूसरा अथवा करके दे दिएगा सवाल, फिर बी पूछेगा, बी करना होगा इसमें और फिर आर करके दे देगा। तो चाहे बी करिए चाहे उसका अथवा करिए, तो यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 डेरिवेशन 2 सवाल। तो अब चाहे दोनों सवाल कर लीजिए चाहे दोनों डेरिवेशन कर लीजिए, आपको 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स का ये भी 5 मार्क्स का ये भी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत लोग डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं तो सवाल अपना चूज कर लेते हैं, और जो लोग सवाल डेरिवेशन करना चाहते हैं वो डेरिवेशन कर सकते हैं। सवाल थोड़े ईजी होते हैं तो आप लोग सवाल अगर कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो नहीं। लेकिन आप लोग सारी चीज़ें सीख के जाइएगा, ऐसा ना हो कि सवाल भी ना आए डेरिवेशन भी ना आए, तब आप फंस जाएंगे। ठीक, क्लियर है। अब बहुत लोगों को क्या होता है कि जैसे एक पार्ट का दोनों आ रहा है, इस पार्ट का आ ही नहीं रहा है, तो एक ही करना अलाउ रहता है, दोनों नहीं कर सकते इन दोनों में से। ठीक, क्योंकि एक इसमें से करना रहता है एक इसमें से करना रहता है। क्लियर है। ऐसे ही बी में दिया जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे नंबर में ऐसे दिया जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे ऐसे ही दिया जाएगा, एक बी करके। ठीक, फिर ए बी यहाँ पर अथवा करके दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको। तो दूसरे नंबर में भी ऐसे 4 क्वेश्चन। क्लियर हो रही है सबको। सवाल पैटर्न आप लोग पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 का। ठीक, चलिए लिखिए अब इसके आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 3/r इक्वल टू ये सेकेंड नंबर है ना, उसी क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है दूसरा हमारा 1 + √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए, देखिए हमारा यहाँ 1 है लेकिन इस तरीके से दे दिया जाए कि साइन हमारा क्या हो एडिशन में हो जाए कि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इधर यहाँ 1 बना रहता है। इस केस में देखिए इसको कन्वर्ट करना होता है पूरे को कास में। अब इतना पार्ट आपको कास थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, ई कास थीटा में। तो ई 1 भी हो सकता है और कुछ और भी कोफिशिएंट हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में चेंज करना है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं उनका रूट में क्या कर लें, अगर ए कोफिशिएंट मान लीजिए इस तरीके से है ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दिया है √3, ये बी इक्वल टू 1 दिया है। तो इस केस में क्या करना होता है a² + b² से निकालना होता है उसकी वैल्यू, जो भी आए ये ऐसे से इन दोनों को डिवाइड कर देना होता है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ए वाला पार्ट भी कास में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a - b का फार्मूला। ठीक, तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा।
चलिए हम अभी दिखाते हैं करके इसको। तो यहाँ से लिखिए सॉल्यूशन सीधे, यहाँ लिखिए गिवन दैट, अब बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए गिवन दैट, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ, इसीलिए हम लिखते हैं बार बार ताकि आप लोग भी लिखें। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, क्या दिया हुआ है बताइए, 3/r इक्वल टू 1 प्लस √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3/r इक्वल टू 1 प्लस √3। अब देखिए हमारा इक्वेशन दिया है तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो यहाँ √3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, अब +1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और रूट में रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, √3 + 1। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा रूट में 4, तो इसका मतलब 2, यानी 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, तो यानी 2 cos थीटा हो जाएगा ये, प्लस 1/2 साइन थीटा। क्लियर हो गया सबको, क्योंकि 2 जब कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना था तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ हो जाएगा 3/r इक्वल टू, जैसे 4 है, 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते तो कोई असर पड़ा नहीं, तो ऐसे ही यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा उद्देश्य है अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं कितने आंसर डिग्री का मान है, √3/2 कितने डिग्री का मान है बताइए। और कास में ही रखेंगे क्योंकि हमें फार्मूला कास में बनाना है। ये साइन का भी वैल्यू हो सकता है, साइन 60 का और ये कास 30 का। ठीक, तो आपको साइन रखना है कि कास रखना है, अपने अनुसार रखना है ना। तो हम कास रखेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला किस में बनाना है, कास में, तो कास 30 रखेंगे। तो यहाँ कास 30 का मतलब π/6, तो π/6 इंटू कास थीटा प्लस 1/2 का भी होता है, तो अब इसको साइन में रखेंगे जिससे कास में फार्मूला बने। तो 1/2 का, तो कास कितने डिग्री का नाम है, कास π/3, यानी कास 60 डिग्री का, यानी कास π/3। तो यहाँ पर π/6 ही रहेगा ना, हाँ सॉरी, यहाँ साइन में कन्वर्ट करेंगे ना, साइन में लिखेंगे तब भी बनेगा ना, तो साइन में कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे साइन π/6, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2, तो यहाँ साइन थीटा। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि क्या बन गया, कास ए कास बी साइन ए साइन बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 + 2 कास क्या थीटा माइनस π/6 लिख सकते हैं यहाँ से 3/r। तो आप लोग देख रहे हैं आपका इक्वेशन किस फॉर्म में हो गया, L/r इक्वल टू 1 + e कास थीटा माइनस अल्फा टाइप का हो गया। ठीक, तो यहाँ से स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में हो गया। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार, यहाँ से कंपेयर कर दीजिए। और इसेंट्रिसिटी यहाँ कितना आया है, 2 आया है इसेंट्रिसिटी। और अगर देखा जाए लेटेस्ट रेक्टम तो यहाँ 6 आएगा, क्योंकि यहाँ सेमी लेटेस्ट रेक्टम 3 है, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा 6। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखिए नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक, फ्रॉम किससे, फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, L/r इक्वेशन ऑफ कोनिक L/r इक्वल टू 1 + e कास थीटा माइनस अल्फा। वी गेट क्या मिल जाएगा, दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है, वी गेट। तो यहाँ से मिलेगा बताइए, L इक्वल टू क्या मिलेगा, तो L इक्वल टू क्या है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम। तो लिख लीजिएगा सेमी लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2L। तो 2 × 3 इक्वल टू 6, क्योंकि यही होता है लेटेस्ट रेक्टम। फोनिक में जैसे ये हुआ है, फोकस हुआ, तो इससे पास करे जो, और इस पर क्या हो परपेंडिकुलर, यानी ये कॉर्ड जो है, कार्ड भी क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो यही क्या हो जो एक्सिस से पास करे, उसके एक्सिस से कितना डिग्री बनाए, 90 डिग्री। तो इसी को बोला जाता है, इस कार्ड को बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। तो ये L होता था इतना हाफ, तो हमें पूरे की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2L निकालनी है। तो 2L निकालेंगे तो यहाँ 6। तो हमारा एक आ गया लेटेस्ट रेक्टम आ गया पहला, और दूसरा इसेंट्रिसिटी। तो एंड इसेंट्रिसिटी बताइए, E इक्वल टू क्या मिलेगा, इसेंट्रिसिटी। डेरिवेशन में सारी चीज़ें बता चुके हैं E क्या है। तो E इसेंट्रिसिटी है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी इसेंट्रिसिटी क्या आ गई 2। और हमसे अल्फ़ा पूछा नहीं गया है कि एक्सिस उसका इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एंड अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, π/6, यानी कि जो हमारा कोनिक है, कोनिक का जो एक्सिस है वो इनिशियल लाइन से कितना डिग्री बनाएगा, π/6, यानी कि 30 डिग्री। क्लियर हो गई सबको बातें। तो ये सवाल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।
तो जितना पूछा गया उतना ही बताइएगा, इसको मत निकाल के दिखाइएगा उनको, ठीक। निकाल भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप निकाल देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि जो पूछा है वो आपने निकाल ही दिया है, रिक्वायर्ड है। सवालें समझ में आई सबको? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए जो दिया गया हमारा, उसको ध्यानपूर्वक लिखिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला लिख लीजिए, जो कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ज़्यादातर बार पूछा गया है। तो दिया हुआ है उसको लिखिए, ठीक। इफ़ दिया गया है, इफ़ P डैश be focal chord of conic किसका L/R equal to 1 plus E cos theta, then prove that 1 upon SP plus 1 upon S cube SP dash equal to 2/L, ठीक। यही हमें प्रूव करना है। या इसे बोल सकते हैं कि 2 देखिए क्या है, कांस्टेंट, एल भी गया होगा कांस्टेंट, तो इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट। तो कभी कभी कांस्टेंट बोल देता है कि 1/SP प्लस 1/2 SP डैश इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करिए, या तो वैल्यू सीधे दे देगा कि 2/L प्रूव करिए। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन लिखिए। तो एस क्या कह रहा है कि फोकल कार्ड है, यानी कि कोई कोनिक होगा इस तरीके से, यहाँ कोई हमारा यस होगा, और कह रहा है एस पी डैश, यानी कोई पॉइंट पी यहाँ होगा, कोई इधर पी डैश होगा, ठीक। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो फोकल पास करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी हमारा ये पी एस पी डैश बन गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्ड। तो एक फोकल कार्ड है, क्योंकि फोकल से पास कर रहा है तो फोकल कार्ड हमारा हो गया, ठीक। और हम मान ले रहे हैं यहाँ से कि ये कितना डिग्री बना रहा है, अल्फ़ा, हम अपने से मान रहे हैं, ठीक। हमने माना कि कितनी डिग्री पर है, अल्फ़ा। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो हमें रेडियस वेक्टर लिखना होगा इसका। तो रेडियस वेक्टर किसके बराबर होगा, एस पी के बराबर होगा। तो यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा एस पी कामा अल्फ़ा, क्योंकि एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल। इनिशियल लाइन यही है, ठीक। क्लियर हो गई सबको। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो अब देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट वाला आ गया रूल ना, कोऑर्डिनेट लिखना। तो कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ से देखें तो इसकी पूरा एंगल कितना है, ये पूरा पाई और ये पाई प्लस अल्फ़ा। तो यानी इसका कितना एंगल बना, पाई प्लस अल्फ़ा, इस के द्वारा, क्योंकि इसी का रेडियस वेक्टर लिखेंगे। तो ये रेडियस वेक्टर लिखना हो तो क्या होगा, एस पी डैश। तो यानी यहाँ से लिखेंगे एस पी डैश। अगर यहाँ पर हम एस पी लिख देते हैं तब यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, लेकिन यही रेडियस वेक्टर लिख रहे हैं तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, देखिए ये बाउंड कर रहा है इस एंगल को, तो जिसका रेडियस वेक्टर लिखेंगे और उसी का एंगल लिखेंगे तो पॉजिटिव रहता है। तो इसका देखिए इस रेडियस वेक्टर लिख रहे हैं, एस पी डैश लिख रहे हैं, तो एस पी डैश, तो ये वाला रेडियस वेक्टर हो गया, और इसी का एंगल इसके द्वारा जो बाउंड किया गया, तो कितना एंगल बाउंड किया गया, पाई प्लस अल्फ़ा। तो पाई प्लस अल्फ़ा इसका कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया सबको। अब देखिए ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई कर रहा है, कोनिक पे, और ये भी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कोनिक। तो यानी ये दोनों किसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कोनिक को। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एस पी की वैल्यू निकाल लेंगे और एस पी डैश की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे एस पी की निकालिए तो 1/SP का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ 1/SP डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए करते हैं। तो ये डायग्राम बनाना है इतना, तो इतना बना लीजिए पहले आप लोग डायग्राम। क्लियर हो गया सबको डायग्राम। चलिए लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। चलिए लिखिए, लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक भी, क्या दिया हुआ है बताइए, L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखिए एस पी डैश, यहाँ पी एस पी डैश था ना हमारा, तो उसको लिखिए लेट, यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ लिखिए पी एस पी डैश इज फोकल कार्ड ऑफ कोनिक। इसका फोकल कार्ड है कोनिक का, ठीक। यहाँ लिखिए लेट
पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, बताइए क्या होगा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का। हमने क्या लिखा है अभी, SP कामा अल्फा, ठीक। एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डैश का बताइए क्या होगा, SP डैश कामा पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट P एंड P डैश लाइज ऑन द कहाँ पर, ऑन द कोनिक, देन देयरफॉर, इसीलिए क्या मिलेगा बताइए, इसकी सेटिस्फाई करेगा कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को, तो रखिए। तो यहाँ मिलेगा L, R की जगह क्या हो जाएगा R1 1 प्लस E कास, तो R1 की जगह क्या है भाई, यहाँ SP है तो SP ही रखेंगे ना, तो यहाँ SP 1 प्लस E कास, यहाँ पर क्या होगा थीटा जगह क्या अल्फा ना, तो कास अल्फा, तो यानी ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड दूसरा क्या मिलेगा, L बाई SP डैश की वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस कास, थीटा की जगह क्या है हमारा पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये द्वितीय में है, तृतीय कोऑर्डिनेट में माइनस होता है कास, तो यहाँ कास लिखेंगे और अल्फा लिखेंगे, तो यहाँ माइनस कास अल्फा, तो यानी L बाई SP कितना आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, बिगेट ऐड करने पे क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से ऐड कर दीजिए दोनों को, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो L बाई SP प्लस L बाई SP डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस है, ये क्या है प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट ऐड करने पे, यानी यहाँ क्या बचेगा 2 केवल, तो इधर 2, और यहाँ से क्या कर लेंगे कामन ले लीजिए L, तो L यहाँ कामन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बाई SP प्लस 1 बाई SP डैश इक्वल टू 2, तो यहाँ से कामन आ जाएगा ये 1 बाई SP प्लस 1 बाई SP डैश इक्वल टू 2 बाई, सॉरी इधर L कामन लिया तो L 2 बाई L, तो यही हमें प्रूव करता था और यही हमारा आ गया, तो हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्लियर, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। सभी कहीं को दिक्कत किसी को डेरिवेशन में, अगर किसी को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा कि यहाँ दिक्कत हो रही है। तो पेपर उठा के देखिएगा, पूछा गया है 2023 में भी पूछा गया है और इसके पहले भी पूछा गया है कई बार, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे हम लोग, और जो लोग आगे के लेक्चर लेना चाहते हो तो हमने बता ही दिया है, उसके बारे में डिस्कस कर ही दिया है कि आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 8808023920। क्लियर, मैसेज कर लीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, नाम बता दीजिएगा अपना और किस ईयर के हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी मैसेज करते रहते हैं तो नहीं पता लगेगा ना कि आप फर्स्ट ईयर वाले मैसेज किए हैं सेकेंड ईयर वाले, तो नाम और अपना किस ईयर में है, ठीक, ये दोनों चीज़ें, ठीक। और जो लोग बात करना चाहते हैं कॉल भी कर लीजिएगा, लेकिन सुबह या शाम को कीजिएगा, सुबह लगभग कर लीजिएगा 7 से 8 बजे के बीच में, क्लियर, और शाम को कर लीजिएगा आप लोग 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में मत करिएगा, उसके पहले ही कर लीजिएगा 4 बजे, लगभग 3 से 4 के बीच में कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर, अगर बात करना हो तो 3 से 4 के बीच में, क्योंकि उसके बाद मोबाइल हम रख देते हैं स्विच ऑफ करके, तो आपका फ़ोन भी नहीं लगेगा, अगर खुला भी रहेगा तो आप उठा नहीं पाएंगे हम, ठीक। तो आप 3 से 4 के बीच में कर लीजिएगा, शाम को 3 PM से 4 PM के बीच में कर लीजिएगा। अगर बात करना हो तो सुबह 7 से 8 के बीच में, 7 AM to 8 AM। क्लियर हो गई। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर कौन सा था, 9, यानी आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर समाप्त होता है, और लेक्चर नंबर 10 आपको मैसेज करने के बाद मिलेगा, ठीक। और कमेंट कीजिएगा कि अगला लेक्चर बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो चलिए वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके सहपाठी हैं जो अभी तक कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको सूचित कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता लग जाए, ठीक। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।